we are going to solve exercise 1.1. First question says that write the following sets into descriptive form. In previous video, we have studied how to describe sets. We studied that we can describe sets into three forms: descriptive form, tabular form, and set builder notation. So now these sets are given in tabular form. We have to write them into descriptive form. तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या जो रूल हैं उसके एलिमेंट्स के कि किस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको हमने सिर्फ एक सेंटेंस में लिख देना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, अब देखिए इसमें कौन से नंबर हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं 10 तक हैं, और ये 1 से जो शुरू हो वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं पहले 10 नेचुरल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के ए में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और कौन से नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर। तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिख लिया, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद पार्ट 2 में क्या है, अब सेम इसी तरह से हमने ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं, अब हमने इसको एक सेंटेंस में लिख देना है। तो यहाँ पे देखें 0 से शुरू हो रहे हैं और तरतीब से नंबर जा रहे हैं, तो ये कौन से नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट हों, होल नंबर्स होते हैं। और कहाँ तक हैं, 20 तक हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 21, क्योंकि यहाँ तक 21 से और एक 0, 21 हो गए ये। तो द सेट ऑफ फर्स्ट 21 होल नंबर्स, या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि कहाँ तक हैं, ये 20 तक है, तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 20 तक पहले होल नंबर्स। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 20 के 20 तक पहले जो होल नंबर्स हैं उनका सेट, द सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 20। और उसके बाद हमारे पास डी है, सेट डी में देखें क्या है, कुछ लेटर्स हैं इंग्लिश के, और इनमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से ये लेटर्स हैं, देखें ए ई आई ओ यू, सारे जो हैं वो वावेल्स हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, द सेट ऑफ vowel letters हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, द vowel letters ऑफ English alphabet, the set of vowel letters of English alphabet. Now question number 4, E is equal to, यहाँ पे सेट E में जो है हमारे पास 2, 4, 6, 8 इस तरह के एलिमेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि ये किस तरह के, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह के हैं, फिर हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे देखें सारे ये कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं, और ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, क्योंकि ये कोई खास किसी नंबर तक ये खत्म नहीं हो रहा, तो फिर हम ये कह देते कि पहले 10 या पहले 50। तो ये सिर्फ इवन नंबर्स हैं, सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं इसमें, इसलिए हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इसके बाद देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर
5 में हमारे पास Z से इसको डिनोट किया गया है, और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, 0 भी है, और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये जारी हैं, ये कंटिन्यू है, आगे तक जा रहे हैं, और यहाँ से पॉजिटिव नंबर ये गोइंग ऑन है। तो ये हमारे पास कौन सा ऐसा सेट होता है जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को जिसमें हम शो करते हैं, तो ये इंटीजर्स का सेट कहते हैं इसे। तो the set of integers जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स हों तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमारे पास जो एफ है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, एफ है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सारे ये एबीसी के जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसे क्या कहेंगे, द सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ, यहाँ पे ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखें या लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये ऑब्वियस है यहाँ पे कि सारे लेटर्स मीन्स द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 7 में सेट जी दिया हुआ है। अब इसके एलिमेंट्स देखें किस तरह के हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो सारे ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, और कहाँ तक, 15 तक। तो जी द सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15, वो ऑड नंबर्स 15 तक ऑड नंबर्स जितने भी हैं उनका सेट। फिर हमारे पास अब सी में देखें कौन से नंबर हैं, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अब इसमें देखें क्या इवन नंबर कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी नहीं है, 2 इवन है तो मीन्स ये इवन नंबर भी नहीं है, और 9 भी है इसमें, लेकिन 9 इवन नंबर नहीं होता, तो ये इवन नंबर्स का सेट तो नहीं है। फिर कौन से नंबर हैं ये, तो देखें यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो कौन से हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसका डिवाइजर 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हों जिसके, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो कौन से हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं। तो और ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट है, तो सिर्फ आप क्या कहोगे, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ये हो गया। लास्ट में हमारे पास है 9 पार्ट में के। अब इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू 50। तो सेट जितने भी हैं देखें इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारे इवन नंबर्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, इवन नंबर हैं, और कहाँ तक हैं, 50 तक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 50, कि 50 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका सेट। तो हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, हमें टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए हुए थे, हमने उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या जो रूल्स हैं एलिमेंट्स के लिए, उसको आपने एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर देना है। उसका सेट का नाम देके लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर इक्वल का साइन, फिर आपने उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपने एक सेंटेंस के फॉर्म में बता देनी है, जिस तरह से यहाँ पे हमने सोल्व किए हैं।
तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब किसी तरह का भी आपको सेट दिया जाए टेबुलर फॉर्म में तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी मसला हो तो प्लीज फीडबैक में जरूर बताएं।